सामने वाले मकान में नंदिनी अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। वो दोनों गांव से शहर पढ़ने आए थे। नंदिनी बीए में पढ़ रही थी और उसका भाई अभी 10वीं में था। उनके गांव में बिजली नहीं आती थी, इसलिए उनके माता पिता ने दोनों भाई बहन को पढ़ने के लिए शहर भेजा था। सारा खर्च उनके माता पिता ही उठाते थे। दोनों भाई बहन पढ़ते और शाम को वहीं एक पार्क था जिसमें दोनों साथ में घूमने जाते थे। जिस जगह वो रहते थे उसी के सामने वाले कमरे में एक लड़का रहने आया जो कि वहीं पर किसी कंपनी में काम करता था। उस लड़के ने किराए पर मकान लिया था। लड़का हर रोज़ सुबह अपने काम पर निकल जाता और शाम को वापस आता था। वो लड़का जानता था कि सामने वाले कमरे में दो भाई बहन रहते हैं। कई बार उस लड़के ने बात करने की कोशिश की, पर नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। नंदिनी अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई। वहीं पर वो लड़का टहल रहा था। उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने कमरे में चली गई। एक दिन नंदिनी को काफ़ी बुखार आया। रात को बुखार बढ़ता ही जा रहा था। उसका भाई काफ़ी परेशान था क्योंकि वह दवाई नहीं ला पा रहा था। उसके भाई ने सामने रह रहे लड़के से मदद लेने की सोची और जाकर उससे बात की। उसने उससे दवाई लाने को कहा। वो लड़का दवाई ले आया और नंदिनी को दवाई देते हुए पूछा कि अगर कोई और काम हो तो मुझे बता दो, मैं कर देता हूँ। नंदिनी ने कहा, नहीं, मैं कर लूँगी। पर लड़के ने सोचा कि इसे बुखार है और यह उठ भी नहीं पा रही है, मैं ही दोनों के खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। कुछ देर बाद लड़का उनके लिए खाना ले आया। दोनों भाई बहन ने खाना खाया और उसका धन्यवाद किया कि आपने हमारी मदद की। हम यहाँ पर किसी को नहीं जानते हैं, इसलिए किसी को बता भी नहीं सकते और हमें यहाँ पर आए हुए कुछ महीने ही हुए हैं। अगले दिन लड़का अपने काम पर चला गया। नंदिनी की तबीयत ठीक हो गई। उसने लड़के का आभार व्यक्त करने के लिए कुछ अच्छा खाने को बनाया। जब शाम को लड़का घर आया तो नंदिनी ने कहा कि आज आप हमारे साथ खाना खा लें, मैंने आपके लिए भी खाना बनाया है। लड़के ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन नंदिनी ने कहा कि मैं बस अपने लिए खाना बना रही थी तो सोचा आपके लिए भी बना दूं। उसके बाद लड़का और दोनों भाई बहन ने मिलकर साथ खाना खाया और कुछ बातें भी की। नंदिनी ने बताया कि हम यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं और आप यहाँ पर अकेले आए हो क्या? लड़के ने बताया कि वो जिस कंपनी में काम करता है उसी की वजह से यहाँ आया है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे नंदिनी के मन में उसके प्रति प्यार जागने लगा। इस बात का पता लड़के को नहीं था। अब शाम को लड़का हर रोज़ वहीं पर खाना खाने लगा और ज़रूरत का हर सामान भी कभी कभी ले आता था। दोस्ती धीरे धीरे बढ़ रही थी। लगभग हर रोज़ आना जाना हो ही जाता था। लड़का उसके भाई की पढ़ाई में भी मदद कर दिया करता था। फिर अचानक एक दिन वो लड़का नहीं आया और नंदिनी उसका इंतज़ार करती रही। अगली सुबह जब नंदिनी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। पूरा दिन इंतज़ार करने पर भी वो नहीं आया। जब नंदिनी ने मकान मालिक से बात की कि सामने वाले घर में जो लड़का रहता है वो 2 दिनों से दिखाई नहीं दिया, क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है? फिर मकान मालिक ने बताया कि वो तो अपने शहर चला गया है। वो 2 दिन पहले आया था और मुझे चाबी देकर कहा कि मुझे दूसरी कंपनी में जॉब मिल गई है, इसलिए जाना होगा। यह कहकर वो चला गया। अब जब नंदिनी को एहसास होने लगा था और उसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी तो आज वो बिना बताए ही चला गया। कुछ लोग ऐसा दर्द दे जाते हैं कि जिनका इलाज होना बहुत ही कठिन है। काश नंदिनी से एक बार मिलकर जाता तो उसे तसल्ली होती। आज इस बात को 2 साल बीत गए पर आज तक वो वापस नहीं आया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।